वन पीस चैप्टर 1100 फाइनली आ गया है। कल ये चैप्टर काफ़ी इमोशनल भी था और इसमें तुम काफ़ी डिटेल्स भी देख सकते हो। और जो लोग अज्यूम कर रहे थे कि इस चैप्टर में कुमा की बैक स्टोरी एंड होगी और हम फाइनली देखेंगे ड्रैगन को एगर्ट पर आते हुए, कल ऐसा कुछ तो हुआ नहीं एंड प्रोबेबली ऐसा कुछ आगे होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब एगर्ट पर ड्रैगन से ज़्यादा कुमा का आना बनता है। और शायद ये मेरी बात ठीक भी हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो मैंने स्पॉयलर्स वाली वीडियो में प्रेडिक्शन की थी वो तो वैसे भी ट्रू हो गई है, जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यार बिना किसी देरी के चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है थैंक यू बोनी एंड कवर पेज में तुम देख सकते हो सांजी और ऊसब को। एंड सांजी तो यहाँ खाने बनाने में ही लगा हुआ है एंड ऊसब उन बच्चों के बारे में सोच रहा होता है जिनको तुमने सिर्फ विलेज में देख रखा है। कल तुमने अगर यहाँ नोटिस किया हो तो तुम यहाँ एक बनी को भी देख सकते हो। एनीवे चैप्टर के स्टार्ट में हम देख सकते हैं वेगापंक और किजारू को एंड वो दोनों यहाँ एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एंड उनके दरमियान यहाँ वेगापंक की लैब के बारे में बात चल रही होती है, जिसको पंख हज़ार्ड के इंसिडेंट के बाद एगर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि अब ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो किजारू की निगरानी में होंगे, जिसकी वजह से ये नेवी यहाँ एगर्ट पर आई होती है। और एक पैनल में तुम यहाँ एक्स ड्रैग को भी देख सकते हो। मैं होप करता हूँ कि इसकी भी बैक स्टोरी हमें जल्दी देखने को मिले, या फिर इसकी बैक स्टोरी हमें किसी SBS में भी पता लग सकती है। एनीवे यहाँ जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसके दरमियान मिडल में तुम एक ट्रांसमोडल सनेट को भी देख सकते हो, जिस पर कनेक्ट होता है सैटर्न, जो कि इन्हीं के साथ डील पर बात कर रहा होता है। एंड यहाँ ये तीन बंदे ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि नेक्स्ट पैनल को देख कर हमें पता लगता है कि कुमा भी यहीं साइड पर बैठा है। well, जैसा कि तुम्हें पता है कि कुमा एक पायरेट ही है और वर्ल्ड गवर्नमेंट पायरेट से डील नहीं करती, इसी वजह से वो कुमा के आगे कुछ कंडीशंस रखते हैं कि इस सब के बाद कुमा को एक वारलॉर्ड बनना पड़ेगा, तभी वो कुमा के साथ डील करेंगे। एंड बोनी की वजह से कुमा ये बात मान भी लेता है, क्योंकि वो ये बात ऑलरेडी जान गया है कि वेगापंक एक ऐसा बंदा है जो कि बोनी का डिसीज ठीक कर सकता है। वेल यहाँ मेरे अननोन वारलॉर्ड वाली प्रिडिक्शन ठीक भी हो गई। एंड इस वारलॉर्ड को अभी तक हमने सीरीज में नहीं देखा एंड इस बंदे को हराया है एस ने, और अब एक वारलॉर्ड की सीट खाली हो गई है। इसी वजह से कुमा को एक साइबोर्ग में चेंज करके वारलॉर्ड बना दिया जाएगा। एंड यह लास्ट कंडीशन यही होती है कि इस सब के बाद कुमा की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाएगा। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट से डील करने के लिए अब कुमा को इन सारी कंडीशंस को फॉलो करना है। एंड जैसे कि तुम जानते हो कुमा बोनी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से वो इन सारी कंडीशंस को मान भी लेता है। एंड ये सीन काइंड ऑफ थोड़ा इमोशनल भी था, क्योंकि इस सब के बाद कुमा को सब कुछ भूलना होगा और उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी जाएंगी एंड कुमा गवर्नमेंट का पालतू बनकर रह जाएगा। इसका मतलब तो यही है कि साइबोर्ग बनने के बाद कुमा को गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे और वो कुमा से अपने सारे काम करवा सकते हैं, और कुमा को भी अनकॉन्शियसली वो सारे काम करने होंगे। एंड कुमा तो यहाँ परेशान है कि सबके बाद बोनी की केयर कौन करेगा, क्योंकि साइबोर्ग में चेंज होने के बाद कुमा और बोनी दोबारा नहीं मिल सकेंगे। एंड यही इस डील का वर्स्ट पार्ट भी है। एंड दूसरी तरफ उसे खुशी भी है कि सबके बाद बोनी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो ये सब कुछ बोनी के लिए ही कर रहा है। आगे हमें पता लगता है कि बोनी का डिजीज ठीक होने में 6 मंथ का टाइम लगेगा एंड फर्दर सनलाइट में जाने के लिए उसे 1 साल का टाइम और लगेगा, जो कि टोटल हो जाता है 1.5 ईयर। और दूसरी तरफ साइबोर्ग में चेंज होने के लिए कुमा को लगने वाले हैं 2 साल। बट सैड बात तो यही है कि कुमा और बोनी इस सब के बाद नहीं मिल पाएंगे। देन फिर एक साइड पर बोनी का ट्रीटमेंट और दूसरी साइड पर कुमा पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाला है। एंड इसी के दरमियान तुम बोनी और सेंटेमारू का भी सीन देख सकते हो। एंड यहाँ बोनी बार बार सेंटेमारू को तंग भी करती है। एंड यहाँ तुम एक न्यू बंदे को भी देख सकते हो जिसको शायद हमने पहले देखा है, प्रोबेबली होल केक आइलैंड पर। वहाँ पर उसे बिग बॉम की टी पार्टी पर बुलाया गया था। वहाँ का बंदा यहाँ पर उठा के रख दिया है, जो कि डिटेल्स को शो करता है। एंड यहाँ ये बंदा एक इंपॉर्टेंट पार्ट लाया है जो कि एक्सपेरिमेंट में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। देन फिर टाइम टू टाइम ये एक्सपेरिमेंट आगे चलता रहता है। एंड यहाँ तुम उन सबको पिज़्ज़ा भी खाते हुए देख सकते हो, एज वेल एज डांस करते हुए भी। वेल इन सब का डांस हमें यहाँ सन गॉड नीका वाली वाइब दे रहा है। इवन किजारू भी इसी तरह ही डांस कर रहा है एंड प्रोबेबली ये एक फोरशैडोइंग होगी जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। एंड एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के साथ साथ बोनी भी यहाँ की ओर हो गई है एंड यह बोनी को एक CP एजेंट की टीम सोरबर किंगडम वापस ले जाती है। और दूसरी तरफ कुमा भी अब एक वारलॉर्ड बन गया है, जिसकी अनाउंसमेंट पर हम दूसरे वारलॉर्ड का रिएक्शन भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो, फिर क्रोकोडाइल, मीहॉक एंड इसके साथ साथ एल्विडा पायरेट्स को भी दिखाया गया है। एंड मेरे ख्याल से ये चीज़ टाइम को शो करने के लिए दिखाई गई है। एंड यहाँ ये भी इंडिकेट हो रहा है कि हम प्रेजेंट टाइम के बहुत नज़दीक हैं और कुमा का पास जल्द ही ख़त्म होने वाला है। एंड मुझे नहीं लगता कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कुमा की बैक स्टोरी देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रेजेंट में आने वाले हैं। एनीवे फिर हम देखते हैं एस, व्हाइट बेड और मार्शल डी टीच को। एंड इनके शिप पर यहाँ जिम्बे भी आया होता है। देन फिर हैंकोक और गैगो मोरियो को भी एक एक पैनल में देखा जा सकता है। और इन द लास्ट हम देख सकते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी से ड्रैगन और साबू को, जो कि इस न्यूज़ को पढ़कर काफ़ी शौक हुए होते हैं। वेल इन्हीं कुछ पैनल्स में हमें वन पीस के काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि स्पॉयलर्स में हमें सिर्फ वारलॉर्ड्स के बारे में ये बताया गया था। एनीवे देन फिर हम देखते हैं कुमा को एक शिप पर एंड कुमा यहाँ फूशा विलेज आया हुआ है, जिसे विंड मिल विलेज भी कहा जाता है एंड यही लूफी की बर्थ प्लेस भी है।
एंड यहाँ तुम कुमा को बोनी के लिए एक लेटर देता हुआ भी देख सकते हो। एंड तुमने अगर इसे पढ़ना है तो तुम पास करके पढ़ लेना। एंड चैप्टर के लास्ट में हम किड लूफी को भी देख सकते हैं, जो कि एस के बगैर ही अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि इस टाइम तक एस उसे छोड़कर चला गया होता है। एंड कुमा यहाँ फूशा विलेज क्यों आया है, किससे मिलने आया है, इसका तो कुछ नहीं कह सकते, शायद नेक्स्ट चैप्टर में पता लगे। और ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो गया है। वेल नेक्स्ट चैप्टर भी ब्रेक पर नहीं है, तो मैं मिलता हूँ तुम्हें स्पॉयलर्स वाली वीडियो में। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।